हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम लोग हिंदी का 25वां वीडियो लेके आए हुए हैं। हिंदी का 25वां वीडियो है जो किससे संबंधित है? हिंदी भाषा में पुरस्कार। मतलब हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, चाहे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे और सब पुरस्कार है, मूर्ति देवी पुरस्कार है, सरस्वती पुरस्कार है, हम उसका मूल चीज देखेंगे। मूल चीज मतलब क्या हुआ कि यह कब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसको दिया गया और इसकी पुरस्कार की राशि क्या है, यहाँ यह जानना जरूरी है क्योंकि आपसे परीक्षा में यहाँ यही पूछा जाएगा। देखिए, यह हम लोग हिंदी का 25वां वीडियो है। इसके पीछे हम लोग और 24 वीडियो हिंदी का दे चुके हैं जो आपके यूपी पुलिस भर्ती 2024 है उसकी सिलेबस के ही अनुसार है। हम लोग इसको दिए हुए हैं। टोटल हम लोग अभी तक 32 वीडियो दे चुके हैं। 32 वीडियो में क्या है, देखिए, करंट अफेयर्स का वीडियो डेली जा रहा है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग दे रहे हैं आपको करंट अफेयर्स का, तो हम लोग वीडियो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग दे रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग दिए हैं आपको यूपी मैथमेटिक्स का भी वीडियो जा रहा है आपके लिए जो आपके सिलेबस के अनुसार है। फिर उसके साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि जीके का भी वीडियो है, जीएस का भी, पॉलिटी का भी वीडियो आपको उपलब्ध है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ अभी यूपी पुलिस ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, उसके लिए वीडियो का महत्वपूर्ण कंप्यूटर का महत्वपूर्ण वीडियो जा रहा है। कंप्यूटर जो आपके सिलेबस में काफ़ी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है और सब परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, उसका भी वीडियो हमारे चैनल यज्ञविद्या.com पे आपको उपलब्ध है। आप वहाँ से ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे हिंदी भाषा का मतलब सामान्य हिंदी का जो यूपी पुलिस 2024 की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि अपने पीछे के वीडियो में लगातार हम इसकी चर्चा करते हुए आ रहे हैं। इसलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं। आज का जो हम लोग का हिंदी का जो सेगमेंट पढ़ना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा में पुरस्कार। मतलब हिंदी भाषा में जो जो पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वह उसकी शुरुआत कब से हुई, प्रथम बार किसको दिया गया और कब दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954, देखिए यह इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1954 को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त भारत की प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, यह जो पुरस्कार है आपको बहुत सी भाषाओं में, लगभग 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अलग अलग में यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में, देखिए हिंदी भाषा में यह पुरस्कार, हिंदी भाषा में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। अब पुरस्कार की स्थापना कब के समय, पुरस्कार की राशि जो थी, देखिए 1954 में जब इसकी स्थापना की गई थी साहित्य अकादमी की, उस समय इसकी पुरस्कार की राशि जो थी वो 5,000 रुपये थी। लेकिन 1983 में इसको 10,000 कर दिया गया और वर्तमान में मतलब 2009 में इसकी पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जो वर्तमान में मतलब आज भी यही है। इसमें क्या किया जाता है, 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। विभिन्न भाषाओं के चुनिंदा जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनको 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम, देखिए यह इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में, देखिए
12 मार्च 1954 की इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में पहली बार यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। आपसे अब देखिए, आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी का पहला हिंदी में पुरस्कार किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी किस कविता संग्रह के लिए दिया गया था? तो हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। साहित्य अकादमी, देखिए अब इसी के साथ आप एक ये भी जान लीजिए, आपसे करंट में भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के लिए 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? 2023 में हिंदी साहित्य में किसको दिया गया है? तो संजीव को दिया गया है। हिंदी के विद्वान हैं, संजीव को दिया गया है 2023 का। किसके लिए दिया गया है? उनके उपन्यास मुझे पहचानो, उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, मुझे पहचानो 2023 में। अभी 2024 की घोषणा नहीं हुई है इस पुरस्कार की, लेकिन 2023 में यह पुरस्कार दिया गया है संजीव को उनकी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा, क्योंकि हम लोग यहाँ हिंदी भाषा का ही पढ़ रहे हैं पुरस्कार, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। आपको यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2023 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो संजीव को दिया गया है उनकी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। यह इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, यह भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सृजनात्मक लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त अकादमी वर्ष 1989 में, देखिए अब इसको पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1989 में शुरू किया गया था। किसके प्रदान की जा रही है? यह पुरस्कार मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं, देखिए यह जो है कौन, साहित्य अकादमी का जो अनुवाद पुरस्कार है यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 24 भाषा के जो अनुवादक हैं, जो विभिन्न भाषाओं के रचनाओं को अनुवाद करते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि जो 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी तो 10,000 रुपये रखी गई थी, और 2009 में इसको बढ़ाकर जो अभी भी वर्तमान में यही पुरस्कार राशि दी जाती है वह 50,000 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 50,000। देखिए आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो दिया जाता है वर्तमान में उसकी पुरस्कार की राशि कितनी है? तो याद रखिएगा 50,000 रुपए है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल साहित्य पुरस्कार। बाल हिंदी अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया, कब दिया गया है, शुरुआत कब किया गया था और वर्तमान में किसको दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने सन 2010 में अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं, देखिए याद रखिएगा 24 भारतीय भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत किया गया था उसकी शुरुआत 2010 में किया गया। 2010 में किया गया, 24 भाषाओं के साथ किया गया। अब देखते हैं कि बाल साहित्य के लिए पुस्तकों का चयन संबंधी भाषा चयन समितियों की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। मतलब एक कमेटी बनाई जाती है, वह उसका चुनाव करती है कि यह पुरस्कार किसको देना है। बाल साहित्य पुरस्कार के रूप में एक ताम्र फलक क्या दिया जाता है? एक ताम्र फलक दिया जाता है और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब इसी के साथ हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि हिंदी भाषा साहित्य अकादमी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है?
2023 में 2023 में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको सूर्यकांत सिंह को। सूर्यकांत सिंह को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? कौतुक ऐप। उनकी रचना है कौतुक ऐप। कौतुक ऐप के लिए इनको किनको सूर्यकांत सिंह को 2023 बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर यहां नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि आपको करंट में यह पूछ ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हिंदी का महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 मई 1961 को साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के अवसर पर उनके परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था। यह साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब? 22 मई 1961 से। यह भी हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाला यह क्या है? यह सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं, याद रखिएगा, देखिए हिंदी साहित्य अकादमी कितने भाषाओं को देती है? 24 भाषाओं को देती है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उन्हीं भाषाओं के विद्वानों को यह प्रदान किया जाता है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, इसमें जो पुरस्कार की राशि है कितना है? 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी मतलब मां सरस्वती की कांस्य की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो क्या हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1961 में 22 मई 1961 में शुरू किया गया था। यह हिंदी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें क्या है? इसमें 11 लाख रुपए, एक ताम्र फलक के साथ साथ वाग्देवी मतलब मां सरस्वती की एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है। किसके? आपको पुरस्कार के स्वरूप। अब हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यह यूपी से संबंधित एग्जाम है तो यह भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो 31 अगस्त 2018 को घोषित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्ष 2017 का सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती किसको दिया गया था? रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया था। लेकिन अब ये तो हो गया आपको उस समय का करंट था। इस पुरस्कार में क्या कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? तो 5 लाख रुपए। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उसके पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अब इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि जो आपके इस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पहला भारत भारती सम्मान किसको दिया गया था, कब दिया गया था? तो पहला भारत भारती सम्मान जो पुरस्कार है 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया था। 1982 में पहला उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च हिंदी पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को 1982 में प्रदान किया गया था। यह आपकी इस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर मतलब 14 सितंबर को प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार है कब दिया जाता है? 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ कि मूर्ति देवी पुरस्कार ज्ञान भारती ज्ञानपीठ न्यास
मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा स्थापित यह पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। क्या? मूर्ति देवी पुरस्कार। साहित्य में उत्थान तथा सत्य एवं अहिंसा आदि तत्वों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या? कौन सा पुरस्कार? साहित्य का जो मूर्ति देवी पुरस्कार है, यह सत्य और अहिंसा के तत्वों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार में पुरस्कार की राशि कितनी है? देखिए, यह इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पुरस्कार की राशि ही आपसे पूछी जाएगी। यह चैप्टर प्रश्न जो इसमें बनेगा कि इसमें पुरस्कार की राशि वर्तमान में कितनी है, यह ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र के साथ वाग्देवी की मतलब मां सरस्वती की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। किसमें? मूर्ति देवी पुरस्कार में, जो हिंदी भाषा का भी यह भी एक सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय न्यास ज्ञानपीठ के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसका अब जो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है, अब इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार सबसे पहले कब किसको दिया गया था? तो 1983 में सबसे पहले कन्नड़ लेखक सीके नागराज राव को दिया गया था। कन्नड़ लेखक 1983 में सबसे पहले मूर्ति देवी पुरस्कार कन्नड़ लेखक सीके नागराज राव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और हिंदी भाषा में मूर्ति देवी पुरस्कार सबसे पहला जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वह हैं वीरेंद्र कुमार जैन, जिनको 1984 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एक इसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है बिहारी सम्मान, बिहारी पुरस्कार। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिहारी जो पुरस्कार है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 में कवि बिहारी लाल के नाम पर यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि बिहारी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 में बिहारी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखक को प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह एक क्षेत्र विशेष के मतलब राजस्थान के ही किसी लेखक को बिहारी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह। इस पुरस्कार में बिहारी जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, इसमें क्या दिया जाता है? पुरस्कार की राशि है 2 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रथम जो बिहारी पुरस्कार जो था 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनकी काव्य प्रबंधन संकलन धाड़ी का आदमी के लिए प्रदान किया गया था। तो यह है बिहारी सम्मान, जो हिंदी भाषा से और खास करके राजस्थान के लोगों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला जो पुरस्कार है वो है वाचस्पति पुरस्कार। देखिए वाचस्पति पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। यह भी पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के लेखक को, देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, एक किसी भाषा के लिए है। तो वाचस्पति पुरस्कार जो है वह संस्कृत के ही लेखक को उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वाचस्पति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी और इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए है। वाचस्पति सम्मान में जो दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत भाषा के लिए, इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए है। अब हम लोग देखते हैं
सरस्वती सम्मान, यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। सरस्वती जो सम्मान है यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया है? 1991 में। 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी किसको दिया जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं उन्हीं में उनके विगत 10 वर्षों के में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए क्या है, यह उन्हीं लेखकों को दिया जाता है जो जिनके मन के 10 साल के रिकॉर्ड को देखकर उसके सर्वोच्च जो प्रदर्शन किए जाते हैं, उत्कृष्ट जिनका प्रदर्शन रहता है, उन्हीं को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रथम जो सरस्वती सम्मान था हिंदी साहित्य के विशिष्ट योगदान के लिए हरबंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए प्रदान किया गया था। प्रथम जो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, अमिताभ बच्चन के पिताजी को दिया गया था, जो हिंदी के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। उनको पहला सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया था? उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए सबसे पहली बार उन्हीं को दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है यह भी के बिरला फाउंडेशन का ही पुरस्कार है, जो हिंदी भाषा में दिया जाता है। वह है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना की गई थी। यह भी प्रतिवर्ष और 10 वर्षों की अवधि के दौरान उन लेखकों के प्रकाशित हिंदी भाषा की किसी साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। क्या है इसमें भी एक है क्राइटेरिया कि मतलब उन जो लेखक हैं हिंदी भाषा के, उनके 10 साल के कृतियों को देखकर यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है? 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। किसमें? के बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान में। अब ये देखिए 2023 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? 2023 का दिया गया था पुष्पा भारती को। हिंदी में पुष्पा भारती को दिया गया था यादें और वादे के लिए। इनकी रचना है यादें और वादे के लिए। यादें और वादे के लिए 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। अब इसी के साथ हम लोग अगला सम्मान देख लेते हैं, वो है शलाका सम्मान। शलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का सर्वोच्च साहित्यिक शलाका सम्मान 2017-18 में प्रसिद्ध गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को प्रदान किया गया। यह सम्मान 15 अलग अलग श्रेणियों में साहित्यकारों और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तियों को प्रदान किया जाता है। शलाका जो सम्मान है यह 15 अलग अलग श्रेणियों में साहित्यकारों और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट जो भी कार्य करने वाले हैं, किसमें 15 अलग अलग श्रेणी में यह सम्मान शलाका सम्मान दिया जाता है। साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए शिखर सम्मान 2017-18 के रैना तथा संतोष कोहली की स्मृति सम्मान दिव्या भारती को प्रदान किया गया था। उसके बाद से अभी एक किसी को दिया नहीं गया है। अभी इसी के साथ आज का हम क्लास यही समाप्त करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या, जो हम लोग हिंदी का तो क्लास ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, फिर आपको जीके, जीएस, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, इसका भी क्लास हम लोग का वीडियो हमारे चैनल यज्ञ विद्या पे
उपलब्ध है, आप वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। उसी के साथ यूपी पुलिस भर्ती ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसमें एक महत्वपूर्ण सेगमेंट कंप्यूटर है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसका भी सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और लगातार हम लोग दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसलिए आप लोग हमारे चैनल यज्ञ विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और आप हमारे यज्ञविद्या.com पे आप विजिट कीजिए, आपको वहाँ फ्री मटेरियल मिलेगा जिससे आपके आने वाली कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।